नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्टूडियो के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। इन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जैसे उनकी स्थापना, उनका मुख्यालय और उनके प्रेजेंट टाइम में प्रमुख कौन कौन है, उन सभी को हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कवर कर लेते हैं कौन कौन से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनको इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ थे, यानी कि यूएनओ। यूएनओ का फुल नेम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। इसके महासचिव प्रेजेंट टाइम में है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। और इसके प्रेजेंट टाइम में सदस्य देश कितने हैं? 193। तथा इसका जो लेटेस्ट सदस्य बना है वो बना है दक्षिणी सूडान। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड। इसके बाद WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में। इसके सदस्य आपको मिलेंगे 164 देश, जिसमें लेटेस्ट मिलेगा अफगानिस्तान। और वर्तमान में इसके महानिदेशक आपको मिलेंगे रॉबर्ट अजोवेडो, जो कि ब्राज़ील के हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, कोई भी अगर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो उससे जुड़े हुए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो उसकी स्थापना पूछी जाती है, या उसका मुख्यालय पूछा जाता है, या तो उसके सदस्य देशों की संख्या पूछ ली जाती है, या उसके वर्तमान में मुखिया कौन है। तो इन 4-5 पॉइंट को हम कवर कराएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बन सकते हैं और जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो सदस्य देश हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वो 164 हैं, तथा लेटेस्ट जो यानी जो हाल ही में इसका सदस्य बना है WTO को बना था अफगानिस्तान। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WHO की यहाँ पे बात हो रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। और इसके महानिदेशक प्रेजेंट टाइम है टेड्रोस, इनका ऐसे नाम लिखाता है, तो टेड्रोस आधानोम, इनका नाम ऐसे है आधानोम। तो आप इसे याद रखिएगा, ये इथियोपिया के हैं। टेड्रोस आधानोम ये इथियोपिया के प्रेजेंट टाइम में, तथा ये वर्तमान में महानिदेशक हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य श्रम संगठन यहाँ पे। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना की गई थी 29 अक्टूबर 1919 को। और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो गाय राइडर, जो कि ब्रिटेन के हैं, ये वर्तमान में महानिदेशक हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक प्रेजेंट टाइम में है गाय राइडर। अगला हमारा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMF, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC में, यहाँ पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। और इसके सदस्य देश हैं 189। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रमुख कौन है, हेड कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि बुल्गारिया की हैं, ये प्रेजेंट टाइम में हेड हैं IMF की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। प्रेजेंट टाइम में प्रमुख आपको मिलेंगी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अगला है नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। इसके सदस्य देश आपको मिलेंगे 30, इसके प्रेजेंट टाइम में सदस्य देश कितने हैं? 30 हैं। और इसके वर्तमान में महासचिव आपको मिलेंगे जेंस स्टोल्टेनम। कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनम जो है ये प्रेजेंट टाइम में महासचिव हैं किसके? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ADB, यानी कि एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा
फिलीपींस के मनीला में, और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसके सदस्य प्रेजेंट टाइम में 68 देश हैं। कितने? टोटल 68 कंट्रीज जो हैं इसके सदस्य हैं एशियाई विकास बैंक के। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष आपको मिलेंगे मात्सुगु अस्कावा, जो कि जापान के हैं। ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के। इसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना की गई थी 1863 में। किसने की थी? तो हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका मतलब जो मुख्यालय है वो आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। अगला है वर्ल्ड बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष आपको मिलेंगे डेविड माल्पस, जो कि यूएसए के हैं। ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के। और मुख्य अर्थशास्त्री प्रेजेंट टाइम में हाल ही में बनी है कार्मेन रेनहार्ट, जो हैं मुख्य अर्थशास्त्री हैं वर्ल्ड बैंक की। ये हाल ही में वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। इसके बाद यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना की गई थी 1946 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में। और वर्तमान में इसके महासचिव हैं आंद्रे अजोले। कौन है? तो यूनेस्को के महासचिव वर्तमान में है आंद्रे अजोले। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आसियान की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो आसियान का पूरा नाम क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आसियान कहते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इंडोनेशिया के जकार्ता में। आप याद देखिएगा, इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम में 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 10 सदस्य देश हैं आसियान के। भारत इसका मेंबर नहीं है, आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद इसके महासचिव कौन है? तो आसियान के महासचिव आपको मिलेंगे लिम जैक होई, जो कि ब्रुनेई के हैं। ये महासचिव हैं किसके? तो आसियान के। तो इसे भी आप याद रखिएगा, आसियान के महासचिव हैं लिम जैक होई, जो कि ब्रुनेई के हैं। यहाँ पे मैप थोड़ा सा गलत लग गया है, यहाँ पे सार्क का मैप लग गया, तो इसे आप इग्नोर कीजिएगा। अब सार्क की हम बात करेंगे। तो सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका पूरा नाम भी आप ध्यान रखिएगा, पूरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा काठमांडू में। जब सार्क की स्थापना की गई थी तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान के द्वारा। मतलब टोटल 7 देश थे जब सार्क की स्थापना की गई थी, परंतु 2007 में इसमें सम्मिलित हुआ अफगानिस्तान। तो सार्क में टोटल 8 देश प्रेजेंट टाइम में इसके सदस्य हैं। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका पहला सम्मेलन आपको मिलेगा कहाँ पे? ढाका में हुआ था 1985 में सार्क का पहला सम्मेलन। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है नाम। नाम मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट, इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना की गई थी सर्बिया में। कहाँ? बेलग्रेड के सर्बिया में 1961 में की गई थी। नाम की स्थापना यानी नाम मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा सेंट्रल जकार्ता में। और इसका पहला सम्मेलन किया गया था बेलग्रेड सर्बिया में 1961। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ओपेक। ओपेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। वियना में आपको मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। ओपेक का वियना में हेडक्वार्टर मिलेगा। और इसके सदस्य देश 15 थे, परंतु 2018 में कतर ने इसकी सदस्यता को त्याग दिया था। तो अब इसके सदस्य देश बचे हैं 14। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ओपेक की सदस्यता को कतर ने छोड़ दिया 2018 में। तो अब इसके सदस्य देश हो गए हैं 14। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन की यहाँ पे बात हो रही है। इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1983 को ब्रुसेल्स में। आपको हेडक्वार्टर मिलेगा यूरोपियन यूनियन का। और इसके सदस्य प्रेजेंट टाइम में 28 हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। यूरोपियन यूनियन के प्रेजेंट टाइम में सदस्य कितने हैं? तो 28 सदस्य हैं यूरोपियन यूनियन के। ब्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ब्रिक्स में टोटल कितने सदस्य हैं? तो 5 हैं। कितने? कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, इंडिया,
चीन, साउथ अफ्रीका। बी से ब्राज़ील आपका हो गया, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी और जब इसकी स्थापना की गई थी ब्रिक्स की, तो इसमें प्रेजेंट टाइम में 5 ही सदस्य देश थे, परंतु जो साउथ यस था यानी कि साउथ अफ्रीका था, यह सदस्य बना 2010 में, तब इसका नाम बन गया था ब्रिक्स। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। जब 2009 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें टोटल 5 ही सदस्य देश थे, परंतु 2010 में जो है साउथ अफ्रीका जब इसमें सम्मिलित हुआ तो इसका पूरा नाम हो गया था ब्रिक्स। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेफ कहते हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसके मुखिया प्रेजेंट टाइम मिलेंगे हेनरीटा एच फोरे जो है यूनिसेफ के मुखिया यानी कि हेड हैं प्रेजेंट टाइम में। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी। लॉसेन स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में आपको मिलेगा हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम है थॉमस बाक। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो मिलेंगे आपको थॉमस बॉक। तो 2020 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होने वाले थे टोक्यो में, इनको स्थगित कर दिया गया। अब जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे इनका आयोजन किया जाएगा 23 जुलाई 2021 को टोक्यो में। इसे आप याद रखिएगा। एक साल के लिए जो है ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के चलते। तो 2020 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होने वाले थे इनका आयोजन अब किया जाएगा 23 जुलाई 2021 को जापान की राजधानी टोक्यो में और ये समाप्त होंगे 8 अगस्त 2021 को। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है फीफा का जो है स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। 211 इसके सदस्य देश हैं और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम है गियानी इन्फेंटिनो। और फीफा जो विश्व कप है पुरुषों का वो तो कतर में खेला जाएगा 2022 में। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आखिरी जो हमारा है वो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो स्थापना है 1909 में की गई थी। आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा दुबई शहर में और इसके अध्यक्ष जो हैं शशांक मनोहर थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो शशांक मनोहर जो इसके अध्यक्ष थे उन्होंने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है ICC के अध्यक्ष के पद से। तो फिलहाल जो अध्यक्ष का पद है वह खाली है ICC का, तो इसी कारण से मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इसके बाद इसको CEO मिलेंगे आपको। जो ICC के CEO वो है मनु साहनी हैं और 2023 का जो ICC विश्व कप होगा वो खेला जाएगा भारत में। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। 2019 का जो ICC विश्व कप था ये खेला गया था कहाँ? तो इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था 2019 का ICC विश्व कप, जिसको जीता था इंग्लैंड ने। तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।